क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? जो क्लास 9 का कितना नंबर चैप्टर है? 2 नंबर। इसमें से हम कल महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में पढ़ाए थे 10 क्वेश्चन। आज फिर 10, 11 से 20 यानी फिर 10 क्वेश्चन को लिए हैं। पहले समझेंगे फिर आंसर करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? और शुद्ध पदार्थ के बारे में क्या बताया गया था? शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? जो एक ही प्रकार के तत्व से बना होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है दूध। दूध जो है इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है, बहुत सारे तत्वों का मिश्रण है। तो दूध को हम कभी शुद्ध रक्त नहीं कह सकते। इसके बाद आ गया रक्त, ब्लड। इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इसीलिए रक्त भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। मिश्र धातु, मिश्र मतलब जो धातु में 2-3 प्रकार के धातु मिलाकर बनाया जाता है, ठीक, उसे कहते हैं मिश्र धातु। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दूध भी, मिश्र धातु भी और रक्त भी क्या है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो जल जो है ये शुद्ध पदार्थ है। आराम से इसका आंसर हो गया जल। जल में कोई तत्व मिला नहीं होता। अगर जल शुद्ध होता है उसमें कुछ गंदगी नहीं रहता है, तो यहाँ जल को ही हम लोग शुद्ध पदार्थ मानेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 समझो। निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? पहले क्या पूछा था? शुद्ध। अब क्या पूछा गया है? अशुद्ध। तो इसमें सोडियम, तो सोडियम का फॉर्मूला ये जो होता है, ये सोडियम एक ही प्रकार का तत्व है, इसमें तो कुछ मिला नहीं, तो ये शुद्ध पदार्थ है। लेकिन हमें क्या खोजना है? अशुद्ध। वायु, वायु में क्या है? वायु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, बहुत सारे धूलकण है, कितना पदार्थ है उसमें मिला हुआ, तो वो से हम शुद्ध नहीं कह सकते। हमें क्या खोजना था? अशुद्ध। तो अशुद्ध पदार्थ क्या निकल गया? वायु। इसके बाद हाइड्रोजन भी शुद्ध है क्योंकि एक ही तत्व से बना है। नॉट मतलब नॉट ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, तो जाएंगे ही नहीं। तो क्या है? वायु। यहाँ क्या मिल गया मुझे? अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ जल और वायु हो गया अशुद्ध। अब नंबर 13 में आते हैं कि निम्न में कौन मिश्रण है? मिश्रण मतलब एक ही तत्व से नहीं मिल बना है, बहुत सारे तत्वों से बना है। क्या है? चांदी, चांदी का होता है Ag, ये तो एक ही तत्व से बना है। इसके बाद हाइड्रोजन H, ये भी एक ही तत्व से बना। जल H2O, ये यौगिक है, ये क्या है? यौगिक है। इसके बाद आ गया वायु। तो हम लोग अभी पढ़े कि वायु जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। मतलब वायु क्या है? बहुत सारे कणों का मिश्रण है। जैसा अभी बताएं, उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे धूलकण है, डस्ट। तो वो वायु जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। यहाँ पूछा गया था कि निम्न में कौन मिश्रण है? तो वायु, और वही अशुद्ध पदार्थ है। ठीक, समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन? 14 नंबर में आते हैं। निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण हम क्या बोले थे कि हम लोग एक तो गिलास लेंगे और उस गिलास में पानी लेके उसमें कुछ पदार्थ को डालेंगे, तो वो अगर खो जाता है तो वो हो गया विलयन या समांगी मिश्रण। पूरी तरह से मिलना चाहिए। जैसे बालू को डालेंगे तो बालू पूरी तरह से नहीं मिलेगा, मतलब उसे हम समांगी मिश्रण नहीं कहेंगे, विलयन भी नहीं कहेंगे। यहाँ पूछा गया है कि निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? सोडा और जल को जब हम लोग मिलाते हैं, सोडा और जल को जब हम मिलाते हैं तो पूरी तरह से मिल जाता है। तो ये सोडा जल क्या है? समांगी मिश्रण है। मिट्टी को मिलाएंगे तो मिट्टी पूरी तरह से मिल जाएगा? नहीं। लकड़ी को मिलाएंगे तो मिलेगा? और वायु में तो कभी नहीं मिलेगा। वायु बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण है। तो ये सोडा जल हो गया क्या? समांगी मिश्रण का उदाहरण। समझ में आ गया? पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण है? समांगी का उल्टा। समांगी में पूरी तरह से मिलता है, विसमांगी में पूरी तरह से कणों का मिलन नहीं होता है। तो विसमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होगा? सिरका, सोडा जल, बर्फ, वायु। तो फिर ये आ जाएगा वायु। क्यों? क्योंकि वायु जो है ये पूरी तरह से नहीं मिलेगा। तो वायु क्या है? विसमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है? फिर पूछा गया है विसमांगी मतलब नहीं मिलने वाला। नंबर में दिया है चीनी और जल। चीनी और जल मिलाएंगे तो मिल जाएगा पूरी तरह से, तो मतलब ये क्या है? समांगी। लेकिन मुझे क्या खोजना है? बी नंबर नमक और जल क्या है? समांगी, ये भी मिल जाएगा।
फिटकरी और जल ये भी मिल जाएगा। फिटकरी को अगर गर्दा करके पूरा चूर्ण करके अगर जल में मिलाएंगे तो ये भी मिल जाएगा। लेट करेगा लेकिन मिल जाएगा। लेकिन तेल और जल, तेल और जल को तुम कितना भी इधर उधर ऐसे वैसे कर लो, गिलास में हाथ डाल डाल के पूरा खोल दो, फिर भी तेल जो है वो जल के ऊपर तैरेगा। ये हो गया विसमांगी मिश्रण, कभी नहीं मिलने वाला। ठीक, इसके बाद आते हैं 17 समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। हम लोग जानते हैं समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन हम उसे कहेंगे जब कोई पदार्थ, 2 पदार्थ या 3 पदार्थ पूरी तरह से मिल जाएगा तो उसके कहेंगे समांगी, और उस समांगी को कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होगा। बालू और पानी के मिश्रण को हम विलयन नहीं कह सकते क्योंकि बालू और पानी समांगी मिश्रण नहीं है। 18 नंबर में निम्न में कौन विलयन है? विलयन मतलब पूरी तरह से मिल रहा है, समांगी मिश्रण। तो वायु नहीं, सोडा जल मिल जाता है ना। अभी एक आंसर मिला था सोडा जल, तो सोडा जल, सोडा के साथ जल जब मिल जाता है पूरी तरह से मिल जाता है, ये क्या है? विलयन है। ये समांगी मिश्रण का है, और समांगी मिश्रण जो है वही हो गया विलयन। 19 निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। फिर दिया है कि ये जो मिश्रण दिया गया है इसमें से आपको क्या खोजना है? विलयन। विलयन मतलब पूरी तरह से मिलना होगा। जैसे मिट्टी, मिट्टी को हम मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, ये तो विसमांगी है, तो इसे हम विलयन नहीं कहेंगे। समुद्री जल, समुद्र में जो जल है उसमें नमक पाया जाता है। क्या पाते हैं? नमक पाया जाता है। समुद्र के जल में नमक जो मिला होता है हम देखेंगे तो नमक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नमक है उसमें। तो नमक क्या है? जल के साथ पूरी तरह से मिला हुआ है, मतलब समांगी मिश्रण है। इसीलिए समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन। पहला मिलेगा। वायु भी तो पहले से ही हम लोग जानते हैं कि नहीं मिल रहा है। 20 नंबर, इनमें से कौन उपधातु है? ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन से बाहर चला गया। धातु के बारे में पढ़े हैं? धातु के बारे में पढ़े कि नहीं? सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? धातु। अधातु के बारे में पढ़े थे कि कोयला, लकड़ी, मिट्टी, सब क्या है? अधातु। ठीक, लेकिन यहाँ पूछ दिया है उपधातु। धातु भी नहीं, अधातु भी नहीं, धातु और अधातु के बीच का जो गुण है उसे कहते हैं उपधातु। इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन बाद में करेंगे। तो सोना धातु है, चांदी धातु है, सोडियम धातु है, लेकिन जर्मेनियम जो है ये उपधातु है। यही है आंसर। तो इतना आंसर तुम लोग उतारो।